बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। एक ऐसा दिन जब देश का हर नागरिक समानता, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों का गौरव मनाता है, लेकिन मैहर जिले से आई एक तस्वीर ने इन तमाम दावों की कलई खोलकर रख दी है। जहां एक तरफ आसमान में तिरंगा शान से लहरा रहा था, वहीं दूसरी ओर शासकीय हाई स्कूल भटिगवा में देश के भविष्य यानी कि छोटे छोटे बच्चों को रद्दी और फटे हुए कागजों के पन्नों पर हलवा पूरी परोसी जा रही थी। यह घटना केवल एक स्कूल की लापरवाही नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की विफलता है जो भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की परतों में दबी हुई है। हालांकि वीडियो वायरल होने और चौतरफा घिरने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है और दोषियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस अमानवीय घटना का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर रानी बाटड ने त्वरित जांच के आदेश दिए थे। जिला शिक्षा केंद्र मैहर के डीपीसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शासकीय हाई स्कूल भटिगवा के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी की घोर लापरवाही मानते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव रीवा कमिश्नर को भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, संविदा कर्मचारी बीआरसी प्रदीप सिंह का 1 माह का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने व्यवस्था में मौजूद ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। जिला पंचायत की मध्याह्न भोजन शाखा प्रभारी और डीपीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? भटिगवा स्कूल की उस दोपहर को याद करें तो कलेजा कांप उठता है। ध्वजारोहण के बाद बच्चों को विशेष भोज का वादा किया गया था। बच्चे कतार में जमीन पर बैठे थे, लेकिन उनके सामने ना तो स्टील की थालियां थी और ना ही पत्तल। स्कूल प्रशासन ने पुरानी रद्दी किताबों के पन्नों को फाड़कर उन्हें थाली बना दिया। जिन पन्नों पर स्याही लगी थी, जो गंदे और फटे हुए थे, उन्हीं पर गर्म हलवा पूरी परोस दी गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कागज की स्याही में मौजूद लेड और रसायन बच्चों के शरीर में जहर घोल सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर के रखवालों ने इन मासूमों को बीमारी और अपमान के बीच धकेल दिया। क्या यह वही भारत है जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जहां वीआईपी मेहमानों के लिए चांदी की थालियां सजती हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए रद्दी के टुकड़े भी नसीब नहीं होते? इस घटना ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार केवल विज्ञापनों में सम्मान की बात करती है, जबकि धरातल पर बच्चों को भोजन परोसने के लिए बर्तन तक नहीं है। विपक्ष ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर मिड डे मील और स्कूल मेंटेनेंस के लिए आवंटित करोड़ों का बजट कहां जा रहा है? कांग्रेस ने इसे सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार करार देते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। पिछले साल श्योपुर से आई ऐसी ही तस्वीरों का हवाला देते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार पिछली गलतियों से सीख लेने की बजाय केवल लीपापोती करने में माहिर है। भले ही आज कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई हो, लेकिन यह घटना हमारी सामूहिक चेतना पर एक गहरा घाव छोड़ गई है। यह शर्मनाक मंजर उन सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाता है जो कुपोषण मिटाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात करते हैं। जब तक सिस्टम में बैठे लोग बच्चों को वोट बैंक नहीं बल्कि देश का भविष्य समझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ऐसी ही तस्वीरें आती रहेंगी। शासन प्रशासन से आज हर नागरिक का यही सवाल है, उन पैसों का हिसाब कौन देगा जो बच्चों को थाली तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए? यह महज एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक नैतिक पतन है जिसका जवाबदेही तय होना अनिवार्य है।